नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आप बिहार समसामयिकी पिछले 6 महीनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जून 2020 से दिसंबर 2020 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं बिहार समसामयिकी से संबंधित चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नीतीश कुमार बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 7th टाइम ही ओथ 7th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार। कब इन्होंने शपथ ली? 16 नवंबर 2020 को। 16 नवंबर की डेट बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एनडीए के नेता के रूप में रिकॉर्ड बनाते हुए 7वीं बार ऐसा कारनामा किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 7वीं बार बने और 16 नवंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण की। ऐसा करने वाले वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कोई भी 7 बार मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहा है। तो ऐसा पहला व्यक्ति जो ऐसा करने वाला बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है जो 7 बार बने हैं मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट है, नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। राज्य के साथ साथ वो देश में भी 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये ध्यान में रखना है। सर्वाधिक समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार को भी तोड़ना है। अगर सबसे लंबा समय देखा जाए, सबसे लंबा टाइम देखा जाए, तो सबसे लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो है मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को। वो पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और श्री कृष्ण सिन्हा सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे थे, 17 वर्ष 52 दिन। यद्यपि ये 7 बार नहीं हुए थे, लेकिन इनका कार्यकाल नीतीश कुमार से ज़्यादा लंबा था। अगर टाइम अवधि की बात की जाए, काल अवधि की बात की जाए, लंबे समय पर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की बात की जाए तो श्री कृष्ण सिन्हा होंगे। लेकिन अगर बार अपॉर्चुनिटी की बात की जाए कि कितनी बार बना है सबसे ज़्यादा व्यक्ति, तो वो है नीतीश कुमार जी। ठीक है। राजधानी पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? फागू चौहान। और फागू चौहान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और ये 40वें नंबर के राज्यपाल हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य इस बार ये हुआ है नई विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है। और बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनने वाली बिहार में पहली महिला हैं। और इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ठीक है। इसके साथ 12 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसके साथ 12 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भाजपा के 7, जेडीयू के 5, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1-1 मंत्री शामिल हैं। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 3 मार्च 2000 को बने थे और अब 7वीं बार बने हैं 16 नवंबर 2020 को। बिहार विधानसभा का
बिहार विधानसभा का ये जो चुनाव है कितनी सीटों पे लड़ा गया है, बिहार विधानसभा का ये जो चुनाव है कितनी सीटों पे लड़ा गया है, तो 243 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ है। 243 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ है और यह 17वीं विधानसभा का चुनाव था। 17वीं विधानसभा का चुनाव था। ये कौन सी विधानसभा थी इस बार की? 17वीं विधानसभा के लिए 243 सदस्य बिहार विधानसभा के 3 चरणों में हुए चुनाव में चुने गए। इसका परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित हुआ। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। 243 सदस्यों ने चुनाव लड़ा और इन चुनावों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। सबसे बड़े दल के रूप में राजद 75 सीट के साथ, लेकिन नेतृत्व में महागठबंधन केवल 110 सीटें ही जीत पाई। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में 125 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। जो एनडीए का गठबंधन था उसने 125 सीट पे जीत हासिल की, जबकि राजद ने अकेले 75 सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन में भाजपा ने 74 सीटों पर जबकि राजद को 75 सीटें मिली हैं। एनडीए की बात की जाए तो उसने 125 सीटें जीती हैं। बिहार की महिलाओं ने इस बार निर्णायक भूमिका निभाई है मतदान में। बिहार विधानसभा के लिए हुए मतदान में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 54.7% था। ये गौर करने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 55% से भी कम रहा। पुरुष मतदाताओं का परसेंट 55 से भी कम रहा, जबकि महिलाओं का 55% से ज़्यादा रहा, 60% से कम रहा। पुरुष का जो मतदान है 55% से कम रहा, जबकि महिलाओं का 60% से कम अर्थात 59.9% था। ये महत्वपूर्ण बात है। महिलाओं का 59.9% मतदान हुआ, जबकि पुरुषों ने मात्र 54.7% मतदान किया, अर्थात महिलाओं के वोट ने इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो पुरुषों ने 54.7% वोटिंग की और महिलाओं ने 59.9%। अगर दलों की स्थिति देखी जाए, पार्टी स्तर पे बात की जाए तो 243 में से कितनी सीटें किसको हासिल हुई, तो राजद को 75 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 74 सीट मिली है, जेडीयू को 43 सीट मिली है, कांग्रेस को 19 सीट मिली है, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को 12 मिली है, सीपीआई मार्क्सवादी को 2, सीपीआई को 2, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीट। ये जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसने भी 5 सीटें अर्जित की हैं। इस तरह से कुल मिला के ये आपको पूरा बॉक्स दिख रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी को अकेले कितना मिला, राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और जो एनडीए का गठबंधन था उसने 125 सीटें जीत में हासिल की। विजय कुमार सिन्हा 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के 16वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये महत्वपूर्ण है कि बिहार विधानसभा के 16वें अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया, 16वां अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, तो ये विजय कुमार सिन्हा जी को निर्वाचित किया गया है। और बिहार विधानसभा के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग के द्वारा विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था और 1969 में
अब जाके 2020 में तीसरी बार ऐसा हुआ है। विजय कुमार सिन्हा एनडीए के उम्मीदवार थे जिन्होंने 126 मत हासिल किए, जबकि महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी 114 मत ही प्राप्त कर सके। तो गठबंधन का कौन था? अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन के थे, जबकि विजय कुमार सिन्हा एनडीए के थे। बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन गृह मंत्रालय, ये सब आप देख सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, मंत्रालय वाणिज्य कर पर्यावरण ये सब इनके पास है। रेणु देवी के पास पंचायती राज मंत्रालय है। पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग विभाग है। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का विभाग दिया हुआ है। ठीक है। विजय कुमार चौधरी को क्या मिला है? ग्रामीण कार्य संसदीय विजय कुमार चौधरी जिनको अध्यक्ष चुना गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी। मेवालाल चौधरी का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने से इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। प्रश्न बनेगा आपसे कि बिहार के मंत्रिमंडल में हाल ही में शिक्षा विभाग के मंत्री से त्यागपत्र देने वाले हैं मेवालाल चौधरी, अशोक चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संतोष कुमार सुमन। तो मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोप में पद से त्यागपत्र दे दिया है। ये ध्यान में रखना है मेवालाल चौधरी का नाम। ठीक है। इस तरह से पूरा ये मंत्रिमंडल दिया हुआ है और इस मंत्रिमंडल में आपको दिखाएंगे अभी दो महिलाओं ने स्थान बनाया। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हैं और शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय मिला है। रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय मिला है। ये दो महिलाएं मंत्रालय में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, चलिए जल्दी जल्दी फैक्ट देख लेते हैं। 25 नवंबर 2020 को नवगठित बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? विजय कुमार सिन्हा। बिहार में रंगीन मछलियों के उत्पादन पर, रंगीन कलरफुल जो फिश होंगी उनके प्रोडक्शन पर सरकार कितना अनुदान देगी? 60% अनुदान सरकार देगी। पटना बिहार के धनरुआ गांव में जन्मे देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी राजेश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक पुटिंग द आई इन IAS, पुटिंग द आई इन IAS। तो किसने पुस्तक लिखी पुटिंग द आई इन IAS? देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी राजेश सिंह। एक जीके का प्रश्न आपसे बन जाएगा कि देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी कौन है? राजेश सिंह हैं और पटना के धनरुआ गांव में जन्मे हैं। पटना के धनरुआ गांव में जन्मे हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट, नवगठित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के त्यागपत्र के बाद शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो अशोक चौधरी को। मेवालाल ने त्यागपत्र दे दिया, तो इस शोक को समाप्त करने के लिए अशोक चौधरी को मंत्रालय सौंप दिया गया। एक चौधरी हटे, दूसरे चौधरी आ गए। लंदन से प्रकाशित टुगेदर इन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 नामक किताब में बिहार के किस व्यक्ति के आलेख को जगह मिली है? तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। लंदन में प्रकाशित होने वाली एक किताब है जिसका नाम है टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19। इसमें आनंद कुमार जी के एक आलेख को जगह मिली है। मुजफ्फरपुर बिहार की वह वरिष्ठ भाजपा नेता तथा गोवा की पूर्व राज्यपाल जिनका 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, मृदुला सिन्हा का। मित्रों, मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है। ये बिहार की राज्यपाल रही हैं। बिहार सरकार ने पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप को बिहार सरकार ने लॉन्च किया है।
तो हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार, ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार राज्य मानवाधिकार अर्थात BSHC, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? विनोद कुमार सिन्हा को, VK सिन्हा को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के सारण जिले में हिंदी के किस सुप्रसिद्ध उपन्यासकार का निधन हो गया? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इनका संबंध सारण जिले से था। इन्होंने क्षिप्रा साक्षी और कश्मीर की बेटी नामक लेख लिखा है। कश्मीर की बेटी और क्षिप्रा साक्षी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जो क्षिप्रा साक्षी और कश्मीर की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। बिहार के बक्सर निवासी वह शिक्षक जिन्हें ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने हाल ही में भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, अजीत सिंह। विश्व साक्षरता फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अजीत सिंह को, और ये बक्सर के शिक्षक हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH5 to 7A, ये इम्पॉर्टेंट है, NH नेशनल हाईवे 52-7A, NH52-7A, ये भारत के कोसी नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। सबसे लंबा पुल भारत का होगा, जो कि प्रस्तावित है मधुबनी जिले में कोसी नदी पर NH5 to 7A पुल बनाया जाएगा। हालांकि अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जबकि भारत का सबसे लंबा पुल मधुबनी में बनाया जाएगा और एक भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल प्रस्तावित है, जो कि भागलपुर में निर्मित किया जाएगा। अगर भागलपुर वाला पुल बन जाएगा तो ये रेल सह सड़क पुल होगा भारत का, जो बोगीबिल से भी लंबा होगा। अभी बोगीबिल वर्तमान में है, जबकि भागलपुर प्रस्तावित है। ये तीन महत्वपूर्ण हैं। रेल सह सड़क पुल जो प्रस्तावित है भारत का सबसे लंबा भागलपुर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बोगीबिल है वो अभी वर्तमान में है, जबकि मधुबनी में NH52-7A सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा। सितंबर 2020 में राज्य का पहला बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया? पटना में। सितंबर में राज्य का पहला बायो बैंक पटना में। ग्लोबल मेडिकल जर्नल लांसेट में प्रकाशित सर्वे के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलाने की दृष्टि से देश का सबसे अधिक खतरे वाला जिला, ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों, संक्रमण किससे संबंधित? कोरोना से फैलाने की दृष्टि से देश का सबसे अधिक खतरे वाला जिला दरभंगा बिहार में है। दरभंगा बिहार में कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में सबसे अधिक खतरे वाला जिला है, हॉट स्पॉट वाला जिला है, जो सबसे अधिक खतरा है दरभंगा बिहार में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार की किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू की है? कोसी और मेची नदियों को। कोसी और मेची नदियों को जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। इसके लिए 4900 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 4900 रुपये 4,900 करोड़ रुपए 4,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा कोसी और मेची नदियों को। कोसी तो आप याद रखेंगे, याद ही रहेगा, क्योंकि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। लेकिन मेची नदी को आपको थोड़ा कठिन होगा याद रखना, तो मूछ से आप याद रख सकते हैं। मूछ से मेची आप बना लेंगे तो कोसी के मूछ को मिलाया जाएगा, कोसी के मूछ को मिलाया जाएगा, तो कोसी और मेची नदियों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हालात की समीक्षा करने पिछले दिनों पहुंची 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम का अध्यक्ष लव अग्रवाल जी थे। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किस MLC का
कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। सुनील कुमार सिंह बीजेपी के एमएलसी थे, कोविड की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का काम बिहार के किस अस्पताल में शुरू हुआ? एम्स पटना में कोवाक्सिन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। हाल ही में अंगिका भाषा के बहुचर्चित कवि जिनकी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, कैलाश झा किंकर अंगिका भाषा के बहुचर्चित कवि थे। लॉकडाउन के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित बिहार के प्रमुख सचिव हैं चंचल कुमार को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। बिहार का एक सरकारी विद्यालय जहां ज्ञान बगीचे का निर्माण कराया गया, ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों। ज्ञान बगीचा कहाँ निर्माण कराया गया है? कैमूर जिले में एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचे का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम खर्च राशि सीमा निर्धारित थी, तो 30,80,000 रुपये। 30,80,000 रुपये सीमा निर्धारित थी कि आप चुनाव के दौरान इतना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने स्वास्थ्य केंद्र अवेलेबल हैं? तो 114। प्रति 10 लाख पर मात्र 114 ही स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं बिहार में। सत्र 2020-21 के लिए देश भर द्वारा बच्चों के कराए जा रहे इंस्पायर अवार्ड मानक रजिस्ट्रेशन के फाइनल रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर जिले को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार में प्रथम है और देश में 8वां जिला है। इंस्पायर अवार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन में मुजफ्फरपुर, आप जानते हैं मुजफ्फरपुर के जो लीची है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, इसको जो है डाक विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी के तहत इसका व्यापार शुरू किया है। तो मुजफ्फरपुर में इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रथम बिहार में है, जबकि देश के स्तर पे 8वां जिला है। सितंबर 2020 में जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में लीडर श्रेणी तथा उद्योगों में नवाचार के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बिहार को किसी भी चीज़ में पहला स्थान मिला तो वो क्या है? स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 लीडर श्रेणी उद्योग में नवाचार। सितंबर 2020 स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग लीडर श्रेणी उद्योग में नवाचार के लिए बिहार पहले स्थान पर चुना गया है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुंदरवन के जमीन मालिक को सुप्रीम कोर्ट में हाल में कितना मुआवजा देने का आदेश दिया? 99 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के सीवान जिले के किस बच्चे ने स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? बिहार के किस जिले के बच्चे ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो बिहार के सीवान जिले के मानवेंद्र श्रीवास्तव ने स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मानवेंद्र श्रीवास्तव ने। बिहार के सारण स्थित किस घाट पर 1750 करोड़ रुपए की लागत से एक बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा? तो कालू घाट बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा और यह सारण में स्थित है कालू घाट। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट लॉ रेगुलेटिंग साइबर स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई? ये बुक है, इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट लॉ रेगुलेटिंग साइबर स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन ब्लूम्सबरी प्रोफेशनल ने किया है, ब्लूम्सबरी प्रोफेशनल इंडिया ने किया है।
ये निखित नरेन की पुस्तक है। निखित नरेन की पुस्तक है जो साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी पे लिखी गई है। साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी पे लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। नवंबर 2020 को नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर 17वीं बिहार विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में बनी बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी किस विधानसभा से जीत कर आई हैं? तो बेतिया से। रेणु देवी जो है बेतिया से जीत के आई हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बने हैं, और तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं। रेणु देवी बेतिया से और तारकिशोर प्रसाद कटिहार से। हाल ही में बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन भवनों के अवशेष मिले हैं? तो बांका जिला से। किससे संबंधित अवशेष मिले हैं? भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष मिले हैं, जो कि बांका जिले से प्राप्त हुआ है। 50 वर्ष या उससे अधिक के अनुपयोगी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने वाला राज्य है बिहार। बिहार ने अपने यहाँ 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुके कर्मचारी जो काम करने में कुशल या दक्ष नहीं हैं, उनको वीआरएस देने के लिए आदेश पारित किया है। तो बिहार ऐसा करने वाला राज्य है जो अपने यहाँ के 50 या प्लस से अधिक अनुपयोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देगा। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण से मौत के शिकार हुए वर्ष 2004 के पश्चात सेवा में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। बिहार के वह राजनेता जिन्हें मरणोपरांत वर्ष 2020 के पद्म विभूषण सम्मान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जॉर्ज फर्नांडीज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मित्रों, पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है? वशिष्ठ नारायण सिंह को पद्मश्री से नामित किया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह को, जबकि पद्म विभूषण से जॉर्ज फर्नांडीज को। आप प्ले स्टोर में जाके आप पीएस एजुकेशन वर्ड पर सर्च करेंगे और वहाँ प्ले स्टोर में जाकर बिहार प्रीलिम्स स्पेशल करेंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे देख सकते हैं। वहाँ आपको महत्वपूर्ण 50 प्रश्न 2 पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए गए हैं और उसमें से कुछ प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो पद्म विभूषण किसे दिया गया? जॉर्ज फर्नांडीज को। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पीएचडी की परीक्षा लेकर के रिकॉर्ड हासिल किया है, रिकॉर्ड बनाया है। तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है? पूर्णिया विश्वविद्यालय ने कारनामा किया है कि जो ऑनलाइन पीएचडी का एग्ज़ाम पूरी तरह से संपन्न किया पूर्णिया विश्वविद्यालय ने। बिहार का वह शहर जहां से 8 नवंबर 2020 को उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, दरभंगा से मित्रों क्या की जा रही है? उड़ान सेवा संचालित की जा रही है। शुरू में यहाँ से स्पाइस जेट के विमान से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू की गई थी। दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे और शहरों के लिए उड़ान उपलब्ध है। बेला रेल पहिया कारखाना, ये इम्पॉर्टेंट है। बेला रेल पहिया कारखाना सारण के बिहार में है। बेला रेल पहिया कारखाना सारण के बिहार में है। ब्रिटानिया कंपनी द्वारा अगले 2 वर्ष में 700 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए चयनित 4 राज्यों में शामिल बिहार का शहर कौन सा है? बिहार का बिहटा शहर ब्रिटानिया कंपनी के द्वारा निवेश करने वाले स्थलों में चुना गया है।
बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन हैं? प्रदीप कुमार झा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव कौन नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों कि पिछले दिनों बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त किया गया? बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर दीपक प्रसाद को। डॉक्टर दीपक प्रसाद को। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है? HRC निवास को। चीफ इलेक्शन ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर HRC निवास को, जबकि बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद को बनाया गया है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी फिल्म थी कौन सी थी? तो दिल बेचारा। और दिल बेचारा डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज की गई है। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्थान तक देश की पहली किसान रेल का परिचालन किया जा रहा है? तो दानापुर से। देवलाली टू दानापुर किसान रेल का परिचालन किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित छात्र बिहार के किस विश्वविद्यालय से हैं? MIT मुजफ्फरपुर से। MIT मुजफ्फरपुर के छात्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विमोचित पुस्तक सियासत में सदा सयता पुस्तक के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखेंगे। सियासत में सदा सयता विजय कुमार चौधरी की पुस्तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया है और विजय कुमार चौधरी को अध्यक्ष चुना गया है। सूचना एवं तकनीक के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीकी हस्तांतरण क्षमता संवर्धन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड बिहार कृषि विश्वविद्यालय संबोर भागलपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय संबोर भागलपुर को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। HIV एड्स से संक्रमित प्रभावित लोगों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए बिहार राज्य में लोकपाल के रूप में चयनित किए गए डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद को लोकपाल नियुक्त किया गया है। सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड द स्कॉटलैंड फिल्म के चयनित बिहार के पहले फिल्मकार हैं मनीष वात्सल्य बिहार के पहले फिल्मकार हैं जिनके द्वारा निर्देशित फिल्म द स्कॉटलैंड ऑस्कर के लिए नामित की गई है। द स्कॉटलैंड फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है, जो मनीष वात्सल्य के द्वारा निर्देशित है। बिहार झारखंड के सबसे बड़े पशु आहार कारखाने का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? आरा जिले के बिहिया में जो है सबसे बड़े पशु आहार कारखाने का उद्घाटन किया गया। तो ये झारखंड और बिहार का दोनों का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा पशु आहार कारखाना होगा, जो कि आरा जिले के बिहिया में होगा। मित्रों, ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। आपको लगातार करंट अफेयर्स मिलेगा। बिहार के संबंध में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, अभी एक पार्ट में आपको ये और मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इसको पूरी तरह से सुन के कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सामग्री है जो कि घटनासार मैगजीन से संबंधित है। और घटनासार मैगजीन PCS के प्रीलिम्स के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन मानी जाती है। इसलिए आप इसको पूरी तरह से सुन लें और इससे संबंधित प्ले स्टोर में जा कर के PS एजुकेशन वर्ल्ड
PS एजुकेशन वर्ड सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको 50 प्रश्न महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है दिए गए हैं, उनको आप सुन लीजिए। उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपको परीक्षा हाल में जरूर मिलेंगे। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।